नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय क्या पंजाब में एक बार फिर से बिजली संकट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंजाब में 4 थर्मल प्लांट टेक्निकल खराबी के कारण बंद है। अगर ये बंद प्लांट है तो ऐसे में सीधे तौर पर 840 मेगावाट बिजली की कमी होगी, जिसके बाद पंजाब में लंबे बिजली के कट देखने को मिल सकते हैं। और पंजाब इसी के चलते कहा जा रहा है कि पंजाब में अब बिजली का संकट जो है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम शीनू गोयल जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है। पासी जी, क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि पंजाब में टेक्निकल खराबी के कारण 4 थर्मल प्लांट बंद है। अगर ऐसा है तो क्या बिजली का संकट एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? क्या पंजाब के लोगों को एक बार फिर से लंबे कट झेलने पड़ेंगे? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? पासी जी। देखिए जजवीर जी, आपको और सभी को नमस्कार। एक चीज बताइए, आपने जैसे कहा एक बार फिर से, तो जब से हमारी सरकार आई है पंजाब में ना तो अभी तक कोई बिजली का संकट आया है, ना कोई लंबे कट लगे हैं। लोगों को पूरी तरह से निर्विघ्न जरूरत के अनुसार बिजली मिल रही है। हाँ, बिजली के कट लगते थे अकाली दल के समय, बिजली के कट पहली सरकारों के समय लगते थे और लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। हाँ, एक चीज और हुई जजवीर जी, ये जो बिजली संकट की बात करते हैं, ये एक्चुअली विरोधी पार्टियों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता ना, इन्होंने देखा कि पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री भी दे रही है और बिजली बोर्ड को 20,201 मुफ्त पैसा भी दिया, 9,000 करोड़ जो पिछली सरकारों का कर्जा चढ़ा रखा था उसको भी अदा कर रही है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए और कुछ तो मिलता नहीं, तो लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा देती। लेकिन हुआ क्या है उल्टा। एक बात बिल्कुल क्लियरली आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में जो थर्मल प्लांट है वो टेक्निकल खराबी के कारण बंद है, और अगर बंद है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई खराबी है या किसी और तरह से ये बंद पड़े हैं? देखिए, जो 2 यूनिट्स थर्मल प्लांट के 2 यूनिट्स टेक्निकल कारण से बंद हुए और बड़ी जल्दी उनको ठीक मतलब के द्वारा चालू किया जा रहा है, क्योंकि उनको ठीक किया जा रहा है, टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया जा रहा है। एक जो यूनिट था वो ओवरलोडिंग के कारण एकदम से बंद हुआ था, तो वो उसको भी दोबारा शुरू किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी। तीसरी अहम बात कि आप एक चीज बताइए, आज या कल या पिछले 1 महीने में आपने यहाँ कोई लंबे कट या बिजली की प्रॉब्लम देखी? नहीं देखी, इन्होंने भी नहीं देखी। जो मेरे बहुत ही आदरणीय दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, किसी ने भी नहीं देखी। कारण है कि अगर सरकार को पता लगा या डिपार्टमेंट को पता लगा कि ओवरलोडिंग के कारण एक यूनिट बंद, थोड़ी देर बंद करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शटडाउन ही हो गया। इसी तरह जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं और उनको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा भी अगर ये इनकी बात भी मान ली जाए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बावजूद भी लोगों को निर्विघ्न सप्लाई की गई है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बावजूद भी लोगों को 300 यूनिट फ्री दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये बिजली संकट ना कहकर ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, पहली चीज। और गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरह सिंसियर है, बिजली पूरी की जा रही है। अब एक चीज और नोट कीजिए, हमने तो इसी बिजली के लिए कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इंडस्ट्रिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, पंजाब में बिजली की कोई कमी ना रहे, हमने तो जीवीके का आपने देखा थर्मल प्लांट ही खरीद लिया, पहली बार हुआ। वरना तो आपने देखा होगा कि माशाअल्लाह जो सरकारें हैं, केंद्र की है या पिछली सरकारें थी, वो तो अपने चहेतों को बेचने का कार्य करती हैं सभी डिपार्टमेंट्स को। ये पहली सरकार है जो जीवीके का थर्मल प्लांट खरीद रही है। सो ऐसी बात नहीं है जितना पैनिक क्रिएट करने की कोशिश। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और जैसे आपने बताया कि पंजाब में बिजली का कोई संकट नहीं है, हालांकि टेक्निकल खराबी के कारण यूनिट बंद है, वो वापस जो है दुरुस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि ना तो बिजली के कोई संकट है और ना सरकार आने देगी। हमारे साथ में शीनू गोयल जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, क्या कहेंगे? सरकार सीधे तौर पर ये कहती है कि किसी तरह की कोई संकट नहीं है, बिजली का कोई कमी नहीं है, पंजाब जो है सरप्लस हम बिजली कर देंगे और इतने यूनिट अगर बंद भी है वो टेक्निकल खराबी है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहना है सरकार का कि कुछ भी संकट वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहला संकट नहीं है। पंजाब में लगातार संकट के ऊपर संकट आ रहे हैं, चाहे वो भूमाफिया को लेकर संकट हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो नशे की समस्या को लेके हो, और अभी नया जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी संकट हमारे पंजाब के ऊपर आ गया है।
और ये जो बिजली का संकट है ये कोई नया नहीं है, ये लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, ये हम सबको पता है। और ये बोल रहे हैं कि पंजाब में कोई संकट नहीं है बिजली का, तो लगातार जो कट्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे हैं ये इस बात का सबूत है। और ये फ्री बिजली की बात को लेकर के बात करते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं, ये मॉडल इन्होंने एक इनिशिएटिव पंजाब में लिया, ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि पंजाब में फ्री बिजली देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से मॉडल जो पंजाब में है फेल हो चुका है, ये इनको मानना पड़ेगा। इनको वोट की राजनीति को छोड़ करके पंजाब में एक्चुअल इश्यूज को लेकर के राजनीति करनी चाहिए, जो लोगों की डेवलपमेंट और भलाई के लिए हो। कहाँ तो ये फ्री बिजली की जगह पे सस्ती बिजली करके देश का विकास करते, कहीं देश का क्या पंजाब का विकास करते। कोई इंडस्ट्री पंजाब में नहीं काम करना चाहती, खेती का हमारा लॉस हो रहा है लगातार। अभी जो एक्चुअल कंजप्शन है वो 10,000 मेगावाट चल रही है हमारे पंजाब में बिजली की, और जनरेशन सर मुझे बोलने दीजिए। 90% बिजली फ्री दी जा रही है पंजाब के लोगों को, फ्री बिजली की जा रही है, लेकिन उसका संकट भी तो मंडरा रहा है लगातार, तो पूरा दिन तो शहरों और उसमें कट लगा रहता है। मोटर जो है खेतों में, मोटर जो है पानी नहीं दे पा रही है, खेतों में कुछ चल नहीं पा रहा है, तो उसका नुकसान भी पूरा झेलना पड़ रहा है। पूरा दिन अगर बिजली नहीं आएगी तो फ्री बिजली का क्या ही करेंगे, वो तो आएगी ही आएगी। तो ये बड़ा संकट से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप कहेंगे कोई संकट नहीं है, पीएसपीसीएल जो लगातार ही कर्जे में चल रहा है, उनके पास तनख्वाहें देने को पैसे हैं, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है। केंद्र से जो पैसा आता है ये 564 करोड़ के कोई मुनाफा नहीं है, कोई मुनाफा नहीं। जो इन्होंने ये नया थर्मल प्लांट लिया है, कहाँ ये बठिंडा में जो थर्मल प्लांट हमारा बंद पड़ा है और इससे ज्यादा बिजली वो जनरेट करता है, उसको रीजनरेट करना चाहिए था। ये सिर्फ इनका एक दिखावा है, ये दिखावेबाजी से हट करके पंजाब के एक्चुअल उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर। नहीं तो अगर गर्मियों में अगर हम देखेंगे, अगर ऐसे ही कट चलते रहे, वहां पे झोने की फसल को हमने पानी भी देना है, इंडस्ट्रीज को भी बिजली की लगातार जरूरत होती है, उस टाइम पे फिर हमें खरीदनी पड़ेगी और पैसे है नहीं पंजाब में, कर्जे में ये ऑलरेडी डूबा पड़ा है। अगर इनकी ये काम करने की तरीका ऐसे ही चलता रहा तो पंजाब में गंभीर समस्या से हम सबको जूझना पड़ेगा। चलिए, आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा कोई संकट आए, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है ना तो बिजली डिपार्टमेंट किसी लॉस में है और ना ही कोई संकट जो है वो बिजली का पंजाब में है। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार, आपने सुना, सीधे तौर पर कहती है कि कोई बिजली का संकट नहीं है, उसके बावजूद जो है ऑपोजिशन इस मुद्दे को भी उठा रही है। लेकिन ऐसे में ये बात भी मानी है कि पंजाब के जो थर्मल प्लांट है वो टेक्निकल खराबी के कारण यूनिट बंद है, तो वो दुरुस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में संकट जैसी कोई जो ना वो चीज नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि हम उसके बावजूद प्रॉफिट में जो है बिजली डिपार्टमेंट चला रहे हैं, 564 करोड़ का मुनाफा सीधे तौर पे बिजली डिपार्टमेंट जो है इस समय जो है वो कर रहा है। तो ऐसे में संकट जैसी चीज तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, ये कहना है पासी जी का। जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार है। एंड मेरे भाई पासी जी ने बड़ी सफाई से ये झूठ बोल दिया, सफेद झूठ जिसको हम कह सकते हैं, कि पंजाब में कुछ इशू है ही नहीं है इसका इलेक्ट्रिकल का। तो अभी आप देखो कि आपने 1080 करोड़ में एक नया थर्मल प्लांट जिसे श्री गुरु अमरदास जी के नाम से करा है, वो आपने नया कर लिया, दिवालिया हुआ एक प्लांट आपने उठा लिया है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पिछले 4 प्लांट है, जिसमें रोपड़ के 3 यूनिट बंद हैं, एक लहरा मोहब्बत का उसका 1 यूनिट बंद है, जो ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है। और रीजन ये दे रहे हो आप लोग कि वहाँ टेक्निकल इशू है, वहाँ ओवरलोडिंग है। तो ये जो 1080 करोड़ आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया है, उन पैसे से हम लोग जो पुराने हमारे एसेट्स हैं उनको रिपेयर क्यों नहीं किया, हमने उनको अच्छे से क्यों नहीं चलाया, जो कि वहां डबल मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। और एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूं, आपके कल परसों ही किसी इंजीनियर ने ये बात बोली थी कि संडे को हम लोगों की जो सबसे मेजर कंजम्पशन थी 8357 मेगावाट थी, जो कि हम 46 समथिंग ही पूरी कर पाए थे। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे जब अपना मंडे आ गया तो हमारे सारे ये तोते उड़ गए हमारे तो यहाँ से बिजली बोर्ड के। तो कहने का मतलब ये है कि संडे या मंडे के चक्कर में ये पार्टी पड़ी हुई है। जो एक्चुअल मुद्दे हैं ये लोगों को बता रहे हैं, 564 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट कहा। कहाँ है वो प्रॉफिट? वो सिर्फ किताबों में है और कहीं नहीं है सर। आप वो पुराने यूनिट को क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम दिवालिया यूनिट खरीद रहे हैं। ये बात पॉसिबिलिटी है यहाँ पे
कि अगर बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर लॉस में है, उसके हाँ बावजूद जी। मुफ्त बिजली दी जा सकती है? क्योंकि सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ सरकार जो है वो बिजली मुफ्त दे रही है, तो यानी कि सीधे जी तौर पर या तो प्रॉफिट में है या किसी और ढंग से। देखिए, प्रॉफिट में तो जो सरकार ना कभी थी ना है ना होगी। मैं आपको एक्चुअली में आप बता देता हूँ, ये स्टैट्स कुछ और ही हैं। ठीक है, ये जो 300 यूनिट इन्होंने बिजली दे दी है, ये सिर्फ इन्होंने वोट की राजनीति करी थी कि लोगों को भरमा लिया। जैसे दिल्ली में इन्होंने 2 बार कर लिया, तो यहाँ भी इन्होंने सोचा कि यही ट्रेंड कर ले। चलो लोगों ने इनको समर्थन किया तो ये 92 के प्लस चले गए हैं, अब 92 चले गए हैं। लेकिन अब लोगों को इनकी सारी समझ आ गई है कि ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हो, तो इन्होंने इसके अलावा और भी कई वादे किए थे। 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, कहाँ है वो? आपके जो मोहल्ला क्लिनिक है वो वेस्ट पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है जजवीर जी मेरा कि देखिए, सरकारें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको सॉर्ट आउट भी किया जाता है। ये नहीं होता कि आप एक पुराना यूनिट उठाओ 1000 समथिंग करोड़ में, उसको नया ले लो और लोगों को वाई वाई लुटा लो कि हम लोगों ने तो ये नया कर दिया। हमने, अरे भाई नया कर दिया है तो पुरानों का क्या करोगे? उनको बेच दोगे क्या, कि उनको भी दिवालिया करोगे पहले? चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में पासी जी हमारे साथ है। पासी जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि 1000 जो 80 जो करोड़ का जो लिया गया है, प्लांट लिया गया है, तो उससे अच्छा था कि आप पुराने प्लांटों पे पैसा लगाते ताकि वो यूनिट चलते रहते और इस तरह की खराबी ना उसमें आती और बिजली का संकट भी ना बन रहा था। ये कहना है अजय कुमार जी का। देखिए, जो मेरे अकाली दल और बीजेपी के प्रवक्ता बोल के गए हैं, मैं बड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि इनकी मजबूरी भी है ये बोलना। इन्हीं की सरकार थी जब इन्होंने पंजाब को लूटने का काम किया, पंजाब को लुटवाने का काम किया। आपको याद होगा कि जो ये थर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके साथ इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कि अगर पंजाब सरकार बिजली नहीं भी खरीदती, तब भी उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पे पैसे देने पड़ते थे। और 1700 करोड़ रुपया सरकार ने उन प्लांट्स को इसलिए दे दिया कि देना पड़ा जी, क्योंकि बिजली भी नहीं खरीदी। तो हमने क्या बुरा किया? 1080 करोड़ में प्लांट ही खरीद लिया। उसके साथ 1100 एकड़ जमीन भी आई है, जिसमें 400 एकड़ जमीन और कामों के लिए भी यूज हो सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने 9 पीपीए किए जजवीर जी, और 2.5 से 3 रुपए में किए यूनिट पर यूनिट के हिसाब से। इनके 17 रुपए तक थे। तो इनको तो परेशानी होगी ना कि बठिंडा वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिस्टम चला वो बठिंडा से ही स्टार्ट हुआ था। और बठिंडा का थर्मल प्लांट इनको मैं याद होना चाहिए, हमारे टाइम में नहीं, कांग्रेस के टाइम पे उसकी यूनिट बंद हुई थी। तीसरी अहम चीज, जो यूनिट्स बंद पड़ी हैं उनको भी चलाया जा रहा है, लेकिन पंजाब में बिजली की जरूरत को देखते हुए हमने जीवीके खरीदा, सो दैट के इन फ्यूचर भी कमी ना आए। अब ये एक बात कह रहे थे, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा जी कि संडे को जरूरत डिमांड तो बढ़ रही है ना पासी जी, ठीक है, आपकी बात भी सही है, दुरुस्त है कि हर साल जगदीश जी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक चीज में अब मैं बीजेपी के मेरे बहन शीनू गोयल जी बोल के गए, इनको बता दूं। इन्होंने कहा जी नशे का संकट, तो इनको बता दूं कि आपकी अकाली दल बीजेपी की देन है नशे का संकट। आपकी सरकार थी, आप भागीदार थे उसमें, जब पंजाब के अंदर चिट्टा पेश किया गया। ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसको पुष्टपनाही भी मिली। दूसरा, इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का संकट। तो इनको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का संकट किसको कहते हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आई है मणिपुर में, जहां औरतों के साथ बलात्कार हुए, हजारों लोग मार दिए गए, उसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का संकट। लॉ एंड ऑर्डर का संकट आया नूह के अंदर, आपके हरियाणा में, जहां बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में आपकी बीजेपी की सरकार है, उसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का संकट। जरा ध्यान देना कि लॉ एंड ऑर्डर का संकट होता क्या है। तीसरा कहा गैंगस्टर का संकट। आपको याद होगा आपकी अकाली बीजेपी की सरकार थी, आईजी लेवल पे इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि आपकी सरकार में 52 ग्रुप गैंगस्टर्स के पैदा किए गए और आज तक पंजाब भुगत रहा है। हमारी सरकार तो उनका सफाया कर रही है। आज भी तरन तारण में गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ है, हर रोज इनकाउंटर कर रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। चौथा, इन्होंने कहा जी कर्जा। तो इनको बता दूं कि हमने अगर 47,000 करोड़ का कर्जा लिया, तो हमारे माननीय वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने 48,000 करोड़ का हिसाब पंजाब को दिया। पहली बार हुआ हिस्ट्री में। दूसरी तरफ केंद्र में मोदी जी की बीजेपी की सरकार जिस दिन आई, 55 लाख करोड़ के करीब कर्जा था देश के ऊपर, जो आज बढ़ के 200 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है जसवीर जी, 4 गुना हो चुका है। बच्चा जब पैदा होता है ना हिंदुस्तान में, 1.25 लाख का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। ये कर्जे की बात कर रहे हैं। तीसरा कहा जी खेतों में चले जाएंगे जी, खेतों में पानी नहीं होगा। जसवीर जी पहली बार हुआ पिछले 15 साल में पंजाब में, एंड टेल तक पानी पहुंचाया हमारी सरकार ने।
पैडी सीजन में आपको याद होगा एक दिन भी किसानों को हमने परेशान नहीं होने दिया बिजली की वजह से, चाहे हमने बिजली कैसे भी दी उनको। दूसरी चीज और सुन लीजिए, 8 घंटे लगातार निर्विघ्न बिजली सप्लाई करी हमने खेतों में। तीसरी अहम चीज सुन लीजिए, अगर ये बात कर रहे हैं, आपको याद होगा पैडी सीजन में हमने केंद्र से मांग की थी, जहां बीजेपी की सीनू गोयल जी की सरकार है, कि हमें 1000 मेगावाट बिजली चाहिए होगी अगर जरूरत पड़ी। इन्होंने जवाब दिया था हरियाणा को दे दी थी, पंजाब को नहीं दी थी, याद करो। लेकिन उसके बावजूद हमने किसानों को परेशान नहीं होने दिया। ये पंजाब सरकार की इच्छा शक्ति है, ये पंजाब सरकार के वायदे जो पूरे करते हैं। चौथी इन्होंने क्या कहा जी, कि गर्मियों में होगा, ये आपका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। जिस दिन हमारी सरकार बनी थी आपने कहा था हफ्ते बाद पंजाब में जी बिजली संकट पैदा हो जाएगा, पंजाब अंधेरे में चला जाएगा, नहीं हुआ। फिर कहा महीने बाद हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। फिर हमने 300 यूनिट फ्री भी दे दी, फिर कहा अब हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। ये आपका मुंगेरी लाल का सपना आगे बढ़ता रहा। अब भी मैं आपको बता रहा हूं शीनू गोयल जी, ये आपका मुंगेरी लाल का सपना कभी पूरा नहीं होगा, पंजाब में बिजली संकट नहीं आएगा। अब मैं एक और अहम चीज आपको जो बिजली संकट नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में ऐसे प्रबंध भी, हाँ, इनके सपनों में आता रहेगा सर, विरोधियों के सपनों में आता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, विरोधियों के सपनों में जजवीर जी आता रहेगा। कुछ यूनिट बंद पड़े हैं लेकिन उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है। शीनू गोयल जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम क्या कहेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब पासी जी ने मेरे भाई पासी जी सफेद झूठ बोलते जा रहे हैं और मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी वालों ने ये निर्णय कर लिया कि झूठ बोल के ही हम कार्य करते चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे लेकिन झूठ बोल के लोगों को बहलाते रहेंगे। लगातार ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि पंजाब में बिजली का संकट मैडम हम सच बोल रहे हैं, आपके कहने से सच झूठ नहीं होगा। सुबह से शाम तक के ये बताते हैं कि पंजाब में बिजली का नहीं होगा। 15 लाख नौकरी झूठ रुपया हमने नहीं कहा। मेरी बात सुनिए, आपको सत्य सुनने की आदत नहीं है, आप लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। जिस दिन आप सच सुनने की आदत डाल लेंगे, शायद आपका जो ग्राफ एकदम से ऊपर चढ़ा तो वो नीचे ना गिरता जो आप गिर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट की बात लेकर को आप आए थे वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो लगातार पंजाब में संकट के ऊपर संकट आ रहा है। इंडस्ट्रीज पंजाब से चली गई, बिजली महंगी है इसलिए चली गई। आपने महंगी बिजली सस्ती के चक्कर में आप लोगों ने सरकार तो बना ली, लेकिन उसकी डेवलपमेंट का नहीं सोचा कि पंजाब का डेवलपमेंट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम मजबूत करेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, ये आपने नहीं सोचा। कहाँ आप रोजगार देते लोगों को और वो सस्ती बिजली की जगह बिल भरते। आप ये सोचते, हम ये चुपती नहीं आपने सस्ती बिजली दी, लेकिन आपने पंजाब को गंभीर स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। आप बोल रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। अभी पिछले दिनों पटियाला में एक घटना हुई, एक प्रॉपर्टी डीलर को मार दिया जाता है दिन दिहाड़े, और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ये समस्या पंजाब में कभी नहीं आई, गुंडा राज पंजाब में हो चुका है। और आप कह रहे हैं गैंगस्टर, लगातार अगर आप कह रहे हो इनकाउंटर्स कर रहे हैं, वो फेक इनकाउंटर्स है। जो इनकाउंटर्स करने चाहिए वो आपसे हो नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पंजाब में कोई संकट नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बातें माननी पड़ेंगी कि पंजाब में आपकी सरकार की जो काम है वो बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं, ये मानना आपको पड़ेगा। चलिए ठीक है, जजवीर जी जवाब ले लीजिए। जी पासी जी। हाँ बिल्कुल, पहले तो मेरी बहन शीनू जी ने कहा कि जो इनकाउंटर होने चाहिए वो नहीं हो रहे। आप लिस्ट प्रोवाइड करोगे कौन कौन से इनकाउंटर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी कहा जी कि फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि आपके पास सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है। अभी आपकी केंद्र सरकार ने कहा कि कोई फेक इनकाउंटर हुआ। तीसरी अहम चीज जजवीर जी, बड़ा अच्छा मुद्दा, देखो ठीक है मैडम शीनू गोयल जी हमारे बहन मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए तो इधर उधर की बातें करने लगे। देखो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं तो मुंह छुपाना ही है ना इन्होंने। लेकिन एक चीज में इन्होंने इंडस्ट्री की बात कही कि पंजाब से इंडस्ट्री चलेगी, तो मैं इनको जरूर कहूंगा कि हिस्ट्री की तरफ जरा ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री पंजाब से कब गई। जजवीर जी जरा ध्यान देने वाली बात है, 2004 में इन्हीं शीनिन गोयल जी की बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, अमृतसर से लेकर राजपुरा तक हर सिटी की एक खासियत थी। अमृतसर में अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री थी तो जलंधर में स्पोर्ट्स थी, लुधियाना में होजरी थी, गोविंदगढ़ में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री थी हमारी आयरन से रिलेटेड, राजपुरा के अंदर थी साइकिल इंडस्ट्री, डालीमा। इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने पंजाब की पीठ में छुरा मारने का कार्य किया। 2003-4 में 3 स्टेट्स को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया।
जिसमें हिमाचल भी एक था। हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया और हिमाचल को यह कह के पैकेज दिया कि जो हिमाचल के पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे इंडस्ट्री लेके जानी है, लेकिन इंडस्ट्री गई कहां? हमारी जड़ में, बद्दी में। अगर पंजाब से इंडस्ट्री गई है तो उसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी की गलत नीतियां रही हैं। बद्दी के अंदर 70% इंडस्ट्री। दूसरा सुन लीजिए, 2010 से 2020 तक, जगबीर जी सुन लीजिए, 2010 से 2017 तक अकाली बीजेपी की सरकार थी, 2017 से 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी। इस दरमियान इंडिया, पंजाब के अंदर से इंडस्ट्री गई है, कैपिटल फ्लोट हुआ है, चाहे वो वर्धमान गया, हमारी सरकार ने इंडस्ट्री वापस लाने का कार्य किया। टाटा स्टील प्लांट आया, राजपुरा के पास फ्रांस की इंडस्ट्री आई, 52,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई। पिछले 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए। अगर पंजाब से आपने बहुत अच्छा टॉपिक कर लिया, एक बार मेरे याद है इनके एक सीनियर लीडर के साथ यही डिबेट हुई थी और मैंने जब ये बातें, क्योंकि मुझे अच्छा लगा सीनू गोयल जी आपने इंडस्ट्री की बात छेड़ी, क्योंकि पंजाब के और हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो स्पेशल पैकेज हिमाचल को दिया उसकी वजह से पंजाब का नुकसान हुआ। और तीसरी अहम बात, ठीक है पासी जी, ठीक है, मैं वापस मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि आज का जो चर्चा का विषय था वो इस बात को लेकर था कि क्या पंजाब में एक बार फिर से बिजली संकट जो है वो आएगा, क्योंकि जिस तरह से थर्मल प्लांट बंद को लेकर ये कहा जा रहा है कि 840 मेगावाट की जो बिजली है वो कम होगी। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपने सुना, पासी जी की बात भी सुनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी, लेकिन मुद्दे से कहीं ना कहीं चलिए भटकते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर आज संकट को लेकर बात की, क्या पंजाब में एक बार फिर से संकट आएगा, क्या लंबे बिजली के कट आएंगे? लेकिन सीधे तौर पर सरकार ने इस बात को लेकर पूरा जो है अपना पक्ष पेश कर दिया है कि ना तो बिजली का संकट था, ना आएगा, ना आने दिया जाएगा। और दूसरी बात कि उनके द्वारा ये कहना था कि बिजली प्रॉफिट में है, बिजली डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है, इसी के चलते हम भी लगातार 300 यूनिट बिजली जो है वो लगातार फ्री दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो इस बात का मुद्दा बनाकर जानबूझ के जो है इस तरह के जो है वो आरोप लगा रहा है। ये कहना है पासी जी का, क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, पासी जी जो कि अभी मौजूदा सरकार में है, अंडरस्टूड है, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उनके जो नुमाइंदे, जैसे पासी जी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये उनके तारीफ तो करेंगे ही, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, जब इन्होंने अभी बात करी है कि अकाली भाजपा का 10 साल का टेन्योर रहा है, उसमें ये नहीं हुआ, देखिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी उसमें हुई है और इन दैट टाइम बिजली के संकट नहीं थे। आप भी आपको बता रहा हूँ, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि 840 मेगावाट जो कम प्रोडक्शन हो रही है वो ये कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि जो नया अभी इन्होंने खरीदा है वो तो इमीडिएट तो चालू नहीं हो जाएगा। नंबर 2, अभी जो पंजाब में डिमांड है वो है 15,293 जो अप्रैल टू नवंबर के बिटवीन चाहिए होती है मेगावाट, जो प्रोडक्शन है वो 14,000 मेगावाट। लेकिन आप बताओ ना, इनसे ये पूछा जाए पासी जी से कि ये इसके बारे में आप जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप ये जो नया यूनिट है इसके बारे में सीएम साहब ने बोला कि हमने खरीद लिया है, अब हम ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो 840 यूनिट है वो सीएम साहब ने भी नहीं बताया कि वो कहाँ से पूरे करेंगे आप मेगावाट इतने। और बाकी जो अभी तो समय आना है वो अप्रैल टू नवंबर का होता है, जब खेती बाड़ी के ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो ट्यूबवेल चलने होते हैं, इंडस्ट्री को चाहिए होती है। ये तो या तो फिर ये वही करेंगे, हफ्ते में 3 दिन चलाएंगे ऑफिसेज, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और बाकी दिन बंद रखेंगे, तो तब जाके शायद इनका ये फॉर्मूला सफल होगा। अदरवाइज मेरे को तो लगता नहीं है सर। ओवर टू यू सर। आपको लगता नहीं है, लेकिन ऐसे में सरकार भी अपने दावे कर रही है, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो जब इस तरह का कुछ घटना सामने आएगी तभी पता चल पाएगा, क्योंकि अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। सीधे तौर पे मैं भी कहूँ, क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे भी यहाँ पे कोई कट नहीं लगा है, तो सीधे तौर पे अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात यहाँ पे इस बात को लेकर थी, क्योंकि जब थर्मल प्लांट बंद हो जाते हैं, यूनिट बंद हो जाते हैं, तो सीधे तौर पर उत्पादन बिजली का बंद हो जाएगा, तो ऐसे में संकट तो कहीं ना कहीं आ सकता है। पासी जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक सीधे गोयल जी का एक मैं रिएक्शन ले। मैडम क्या कहेंगे इस बात को लेकर? अजय कुमार जी ने जो बात कही है कि जो है बिजली का संकट, और जिस बात को लेकर दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम बिजली को सरप्लस करेंगे, हमने बिजली के कोई संकट आने नहीं देना, और जिस तरह से यूनिट बंद है उनको ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, संकट नहीं आएगा अगर ये केंद्र का पैसा जो पंजाब में आता है सब्सिडी के तौर पे या फंड्स के तौर पे, उसको कहीं और नहीं लगाया जाएगा इधर उधर के कामों में, तो
जरूर ये संकट दूर हो सकता है अगर उनको सही जगह पे लगा देंगे। अन्य प्रदेशों की राजनीति के लिए इश्तेहारों में नहीं लगाएंगे तो ये संकट जरूर टल सकता है। अगर पंजाब के डेवलपमेंट की तरफ ये ध्यान दे लेंगे तो ये जरूर संकट जो है दूर हो सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट या आपने और कई निशाने साधे हैं कि अगर पैसा जो है वो केंद्र के द्वारा जो दिया जाता है उसका सही ढंग से, आपका सीधे कहने का मतलब है कि उसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो तो ऐसे संकट नहीं आएंगे। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है? जो अन्य पावर प्लांट्स जो बंद पड़े हैं उनको अगर रीजनरेट किया जाएगा तो आप देखिए पीएसपीसीएल जो है लगातार घाटे में चल रहा है, उसके अंदर वायरिंग करने के लिए पैसे नहीं है, नए ट्रांसफार्मर्स लगाने को पैसे नहीं है। और अगर उनको डेवलप किया जाएगा या उनको अच्छे से वो किया जाएगा तो मुझे लगता है ये बिजली का जो लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा। पैसे होंगे तभी करेंगे ना, पैसे तो है नहीं, जो पैसा सरकार देती है वो इनको ये इधर उधर लगा देते हैं जो सही काम में यूज नहीं होता है, इस वजह से ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शीनू गोयल जी, अगर पैसा नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से 300 यूनिट मुफ्त दिए जाएं, कैसे चलेगा? देखिए, इन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे, वो भी नहीं दिए। अगर आप कहेंगे बिजली मुफ्त देने से कुछ नहीं होगा, ये लॉस में है। मैं उस बात पे ही आ रहा हूं कि अगर लॉस में है, अगर बिजली डिपार्टमेंट लॉस में है तो इसकी पॉसिबिलिटी है क्या मुफ्त में बिजली दे सकती है सरकार, क्योंकि सैलरियां भी देनी है सबको। देखिए, पूरा दिन तो बिजली आती नहीं है, मुफ्त में ही है, ये मुफ्त ही चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा दिन कट चलते हैं पंजाब में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, पासी जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, कितना बड़ा झूठ बोला कि पूरा दिन बिजली नहीं आ रही, कितना बड़ा झूठ है ना। उससे पहले अकाली दल वाले भी बोल के गए। मैं ना अभी देख रहा हूं सामने शीनू गोयल जी बैठी हैं, कितनी अच्छी लाइटिंग इनके कमरे में आ रही है। देखो, लाइट आई हुई है इनके कमरे में भी। अच्छा, एक और देखिए, अकाली दल के अजय कुमार जी बैठे हैं, कितनी अच्छी देखो हरी पीछे दीवार है और कितनी अच्छी लाइटिंग है। जसवीर जी, आपके यहाँ भी लाइट है, मेरे यहाँ भी लाइट है, तो ये कट इनके किस तारीख को कौन से सपने में लग गया था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ लाइट आ रही है, हर घर में लाइट आ रही है, गांव में, शहर में। दूसरी चीज सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, इन्वर्टर भी तभी चलता है जब लाइट आती है, वो स्टोरेज करता है। उनका एक रिएक्शन जवाब अजय कुमार जी। मैंने हाँ जी सर, मैं ऐसा है कि जो मेरे पीछे ग्रीन आपको वॉल दिखाई दे रही है और रोशनी दिखाई दे रही है, मैंने अपने टॉप फ्लोर पे अपनी खिड़कियां खोल रखी हैं, सूर्य देवता की किरणों से आ रही है। एक चीज आपको बता देता हूँ, अभी मेरे ही फोन नंबर से सर जजवीर जी, मैं आपको डिटेल भी शेयर कर दूंगा, मैंने लास्ट 1 वीक में अराउंड 5 से 6 बार पीएसपीएसएल की 1912 पे कंप्लेंट दर्ज की है कि लाइट कब आएगी, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है। ऐसा नहीं है पासी जी कि आप जो कह रहे हैं वही सच्चाई है। देखिए, अब मेरी भी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप मेरी सुनिए प्लीज मेरे को। मैंने कभी किसी के बीच में नहीं बोला। चलिए आप बोलिए फिर सर, आप बोलिए, आप बड़े हैं, आप बोलिए सर। नहीं चलो, हाँ, आप प्लीज आप बोलने दीजिए ना सर, मेरे को भी। ओके, ठीक है, हम सब पंजाबी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा पंजाब डेवलपमेंट करे, ठीक है, हर फील्ड में करे। आप खाली 300 यूनिट दे के एक लॉलीपॉप की तरह लोगों को बाकी चीजों के पीछे क्यों हट रहे हो आप? एक 300 यूनिट देखिए, 300 यूनिट से लोगों की ठीक है कुछ हद तक समस्या हल हुई है, लेकिन बाकी चीजों से वो परे हो गए ना। अब ये आप ही देखो ना, लॉ एंड, जैसे शीनू जी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर है, चलिए मैं मुद्दे को उधर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खाली ये बताइए कि जो 840 मेगावाट जो बिजली की कंजप्शन कम हो रही है, जो कि अप्रैल टू नवंबर में बढ़कर डबल हो जाएगी, उसका आप थोड़ा सा बताएं, क्लियर करें पंजाब की जनता को कि आपकी सरकार उसके ऊपर क्या कर रही है। जजवीर जी, आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए इनके। इसी सवाल से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि 840 मेगावाट कम हुई है। पहले तो इन्होंने एक पहले सेगमेंट में संडे की बात करी थी कि संडे को उन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी तकरीबन 4657 यूनिट पैदावार हुई थी और कंजम्पशन 8000 के करीब थी। तो मैं इनको ये बता दूं कि मंडे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी गई और उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने उसी वक्त बिजली खरीद के पूरी कर दी। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता देता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में डेवलपमेंट हुई है, काली बीजेपी, तो इनकी सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुई थी। इस सरकार में महंगे पीपीए हुए थे, जो आजकल इंक्वायरी चल रही है, 17 रुपए तक के पीपीए हुए। और इन्होंने कहा कि ये पूरी कैसे करेंगे 840 मेगावाट,
तो मैं इनको याद करा दूं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अब जो पीपीए किए, 9 पीपीए किए जसबीर सिंह जी हमारी सरकार ने, पावर परचेज एग्रीमेंट्स, और आप यकीन मानेंगे रेट कितना है, 2.5 रुपए से 3 रुपए। अकाली बीजेपी ने कितना किया था, 17 रुपए। 17 और 3 में 14 का फर्क। तो 14 किस किस की जेब में गया, और हजारों यूनिट्स बिजली का गया, लाखों यूनिट्स बिजली का गया। क्या किया उसका, एक तो फर्क ये समझ लीजिए। दूसरी, पिछले साल भी जसबीर जी ऐसे ही कहा था इन्होंने कि हमारा तो जो झोने का सीजन है ना, पैडी का, जिसको पंजाबी में हम जीरी का सीजन कहते हैं, ये तो बेकार हो जाएगा जी। खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, खेतों में बिजली नहीं पहुंचेगी। और पिछले साल पैडी रिकॉर्ड तोड़ हुई है, 180 मिलियन टन से ज्यादा हुई है। हर खेत पानी पहुंचा है, हर खेत बिजली पहुंची है। तीसरी अहम चीज मैं इनको फिर बता दूं, जो ये बात कर रहे थे अकाली कहते जी अप्रैल नवंबर में, पिछले साल भी अप्रैल नवंबर में यही शोर मचाया था आप लोग, और हमने पूरी बिजली सप्लाई करी थी। इस बार भी आपने शुरू कर दिया। अब मैं एक चीज और बताता हूं, ये कहते हैं जी और वायदे। लाखों लोग आज आम आदमी क्लिनिक से फायदा ले रहे हैं, 40,000 से ऊपर रोजगार दे दिए। कांग्रेस की तरह घर घर नौकरी के झूठे वायदे नहीं किए, मोदी जी की तरह 2 करोड़ नौकरी हर साल के झूठे वायदे नहीं किए। ये कहते हैं जी कि 300 यूनिट का लॉलीपॉप दे दिया। ये लॉलीपॉप नहीं है मेरे भाई, सप्लाई की जा रही है। 80 से 90% लोगों को 300 यूनिट फ्री मिल रही है। और कहते हैं इसका क्या फायदा हुआ, तो सुनिए, बीजेपी की आपकी सरकार ने जो महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया ना, जहां लोगों को आज 2 वक्त का खाना अरेंज करना मुश्किल हो रहा है, ये 300 यूनिट बिजली उनका हर महीने 4 से 5 हजार रुपए महीने का फायदा कर रही है। इस महंगाई के जमाने में उन लोगों का बजट बन गया। हमने क्या किया, आप सुनिए। आप कह रहे हो ना इस आम आदमी पार्टी ने क्या किया, लोगों का सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है बिजली पे, हमने उसको 300 यूनिट फ्री देके उससे बचाया। लोगों का खर्चा होता है हेल्थ पे, अगर कोई बीमार हो जाए ना, लोगों के घर खर्चा नहीं होता, हमने हेल्थ क्लिनिक खोले। हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए जसबीर जी मुफ्त शिक्षा, बढ़िया शिक्षा। मैं अभी आपको दिखाता हूं, आज हमने कित्तामुखी रोजगार वालों को टूल्स फ्री सरकार ने दिए, सो दैट के बच्चे जब अपने फील्ड में जाए उनको प्रॉब्लम ना आए। हम हर तरह से विकास की बात करते हैं, इनकी तरह धर्म की राजनीति नहीं करते। जसबीर जी एक लास्ट पूरा किया, ठीक है पासी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है मेरे पास। शिनू गोयल जी का मैं अंतिम में रुख करूंगा। मैडम क्या कहेंगे, कई सवाल और कई सवालों के जवाब, क्या कहेंगे अंतिम में, क्या कहेंगे? राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम सच की तरफ निगाह मारेंगे तो ये बिल्कुल कड़वे झूठ बोल रहे हैं सच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि पंजाब में हमें वित्तीय संकट की वजह से ये लोग जो इतने पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, ये उनको जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर सही तरीके से ये काम करेंगे तो ये जो संकट है वो दूर हो सकते हैं। दूसरी बात, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है डेवलपमेंट? पंजाब में ना तो नौकरियां निकल रही हैं लोगों के लिए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। झूठ बोल रहे हैं जसबीर जी। 40,000 से ज्यादा पंजाब सरकार ने नौकरियां दी, मोदी जी की तरह 2 करोड़ नौकरियां का हर साल का झूठ नहीं बोला। और दूसरा, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पैसा भेजता है, केंद्र कोई रहमो करम नहीं करता, केंद्र कोई एहसान नहीं करता। अगर हमारे पंजाबी भी हिंदुस्तानी है, अगर हम लोग टैक्स लेने जाते हैं, टैक्स देते हैं, अगर हम ब्रश खरीदते हैं टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार वो टैक्स इकट्ठा करके अलग अलग स्कीमों के जरिए सरकारों को देता है। पंजाब को डेवलपमेंट चाहिए, ये झूठे वायदे, झूठी बातें अकाली बीजेपी के खून में है। आम आदमी पार्टी आप खून वाली बात मत करिए पासी जी। आप देखिए बातें करी हैं, हमने तो करके दिखाया है। अगर हमने 300 यूनिट की बात करी, करके दिखाया। ये पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बता रहा है कि आपने क्या करके दिखाया है। पंजाब इन हाथों में है कि पंजाब में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात बताइए। अभी आपकी बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, पंजाब के बारे में बताइए। आप खून के बारे में मत बात करिए, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप खून के बारे में मत बात करिए। गैंगस्टर्स को अंदर किया जा रहा है। आपके 2016 में बीजेपी की सरकार में, अकाली दल की सरकार में 857 मर्डर हुए थे, 16 टारगेट किलिंग्स हुई थी। सर न्यूज़पेपर उठा लो, पहले पन्ने पे 10 न्यूज होंगी जो 8 गैंग वॉर की होती हैं।
कुछ भी आपके राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आज भी न्यूज़पेपर उठा लो, अगर 10 खबरें लगी हैं तो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, इनके पास लगातार एक ही जैसे लाइन याद ग्राफ होती इनका है। ऊपर तब बढ़ा मैं था वैसे सीरियस नीचे में गिरता आंसर जा रहा है, ये देता हूं, स्पष्ट एक दिखता भी जा रहा है। आंकड़ा ये पेश संगरूर नहीं कर की पाए। लोकसभा इलेक्शन ने बता दिया था दोनों कि आपका 2 पार्टियों के महीने बाद क्या प्रवक्ता हाल था। एक भी तथ्य पंजाब आंकड़ा में पेश नहीं कर पाए, लगातार सिवाय ये झूठ बोलने के कि जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल चलिए झूठ बोल ठीक है, रहे मैं हैं। आप सबको यहीं पे रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की मेरे पास कमी है और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की चर्चा इस बात को लेके थी कि आप पंजाब में एक बार फिर से बिजली संकट जो है वो आएगा, क्योंकि जो 4 थर्मल प्लांट जो है जिनके यूनिट बताए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा में अगर ये थर्मल प्लांट बंद रहेंगे तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो 840 मेगावाट की जो बिजली है उसकी कमी आएगी, जिसके चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में सरकार का ये दावा है कि ना तो बिजली संकट था, ना आने दिया जाएगा, ना कभी आएगा, क्योंकि सरकार जो है ईमानदारी के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई बिजली की कोई कमी पंजाब में नहीं है। आप इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।